पिक्चर चालू करो बे। राजीव, बिहार में ये खूब मुद्दा उठाया, नतीजे बिल्कुल सिफर रहे, कोई इसका फायदा विपक्ष को नहीं मिला। संसद में ये बहस के रूप में ही सामने आया। अब सड़क से दिल्ली के रामलीला मैदान से जो हुंकार यहां कांग्रेस इंडिया गठबंधन के दलों को बिना न्योता देने, उनके बिना साथ जो ये मुद्दा उठाने जा रही है, कितना फायदा, कितनी दूर तलक की आवाज सुनाई देगी, क्या लग रहा है आपको? तो ये 18 नवंबर को तय हुआ था, उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन हुआ। उसमें पार्लियामेंट के सेशन में विपक्ष ने सरकार पर दबाव बनाया, चुनाव सुधारों के नाम पर एसआईआर और चुनाव आयोग की प्रक्रिया, निष्पक्षता, तमाम चीजों पर बहस हुई। संसद में और सड़क पर राहुल गांधी चुनावों में उन्होंने तो वोट अधिकार यात्रा ही पूरी निकाल दी थी 15 दिनों के लिए बिहार में। और वो बातें जो वो पहले करते रहे थे, आज उसको एक व्यवस्थित तरीके से और पार्टी के एक रैली के तौर पर और पार्टी के सारे नेताओं के साथ एकजुटता के तौर पर उसको दिखाने के लिए, मुझे नहीं लगता कि आज कोई नई बात वो कहने जा रहे हैं। मुझे पता ये चला है कि कांग्रेस पार्टी के सारे सांसदों को, CWC सदस्यों को, मुख्यमंत्रियों को, इंपॉर्टेंट जो लीडर्स आए हैं उनको आज पहले ITO के पास जो इंदिरा भवन है, नया कांग्रेस का कार्यालय, वहां पर लंच की व्यवस्था है। उसके बाद बसों में बैठ करके ये सारे नेता रामलीला मैदान को जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। पार्टियों की बात जाने दीजिए, पार्टियों के प्रवक्ता अपनी बात कहेंगे, अपने पक्ष में समर्थन देंगे, तर्क वितर्क करेंगे, विरोध समर्थन करेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? बंगाल में भी SIR शुरू होते ही मैं एक हफ्ते वहां पर जाकर देख के आया। और आज भी आप बंगाल में किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी कस्बे में फोन करके पूछ लीजिए कि SIR वोट चोरी का मुद्दा है क्या, तो अगर आपको कोई ये बात कहे तो मैं मान जाऊं। आम जनता के भीतर ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं जिस गांव से हूं, अभी मैं खुद SIR फॉर्म भरने के लिए छुट्टी लेके कुछ दिनों के लिए अपने घर गया था। मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में और मेरे देखने वाली जगहों पर SIR के थ्रू बीजेपी कोई खेल कर रही है, चुनाव आयोग कोई खेल कर रहा है, ऐसा मानने वाला कोई नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग खेल नहीं कर रहा है और चुनावों में खेल नहीं हो रहा है, यह भी मानने वाला कोई नहीं है। सबको लगता है कुछ तो कुछ, कहीं तो कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी है। और ये विपक्ष जो लगातार सवाल उठाते जा रहा है चुनाव आयोग की तमाम ऐसे फैसले, तमाम ऐसी बातों को लेकर के कि लोगों के दिमाग में एक शंका, एक भ्रम पैदा हुआ है, चाहे वो विपक्ष के नेताओं की वजह से हुआ हो या चुनाव नतीजों की वजह से हुआ हो या बहुत सारी जो चुनाव आयोग के फैसले समय समय पर ऐसे आते रहे हैं। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि बिहार के इलेक्शन में 10,000 रुपए जाते रहे और इलेक्शन कमीशन देखता रहा। दूसरे राज्यों में चुनाव हुए, उसने रोका। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, आप देखिएगा कि चुनाव आयोग के फैसले कैसे होंगे। तब ये सवाल लोगों के दिमाग में एक भ्रम और शंका की दृष्टि से उठते हैं उसकी कार्यप्रणाली को लेकर। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि SIR के जरिए वोट चोरी हो रही है, ये मानने वाला देश की आम जनता में मुझे नहीं लगता कि कोई लोग इसको ऐसे देखते हैं। अब आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विरोध क्यों कर रही हैं? वो उनकी अपनी राजनीति का हिस्सा है। वो सड़क पर तो बहुत तेज उनके कार्यकर्ताओं ने SIR फॉर्म भरवाया और आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग जाकर के, चुनाव कार्यालय जाकर के उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत दी कि SIR बंगाल में कंप्रोमाइज्ड है, BLO पर प्रेशर दिया जा रहा है। BLOs वहां पर धरना प्रदर्शन करने के लिए चुनाव कार्यालय चले गए, तो वहां पर तो बीजेपी इस भूमिका में है। बाकी जगहों में लोग जहां पर जो राज्य बीजेपी के विरोध में है वहां पर वो विरोधी कह रहे हैं। और आश्चर्यजनक रूप से तमिलनाडु, केरल और इन राज्यों में SIR कैसे हो रहा है, कौन किसका विरोध कर रहा है, इसकी कोई खबर आ ही नहीं रही हिंदी पट्टी में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। देखिए पूजा, इसमें कई पक्ष है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, चुनाव आयोग की तटस्थता, चुनाव आयोग का क्या रोल, ये एक अलग मुद्दा है। अब बात SIR बिल्कुल एक अलग मुद्दा है। मैं अपने देखे के आधार पर यह कह सकता हूं कि जब SIR बिहार में शुरू हुआ तो मैं पहला आदमी था जो पहले दिन SIR शुरू होते ही बिहार पहुंच गया था टेलीविजन के पत्रकार के तौर पर। और मैंने देखा कि किस तरीके के शुरुआती 2-3 दिनों में ऊहापोह की स्थिति थी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन को यह लगा कि
11 दस्तावेजों के आधार पर SIR फॉर्म भरना मुश्किल होगा। उसने पूरे अखबारों में, आप ही के कार्यक्रम में मैंने वो अखबार भी दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना दस्तावेज के भी आप SIR फॉर्म जमा कर सकते हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज मान लिया गया। मेरे समझ से वो पूरा का पूरा SIR का मुद्दा वहीं पर खत्म हो गया। बिहार में मैंने पूरे बिहार के तकरीबन सब जिलों में, कुछ को छोड़ दें तो पिछले 6 महीनों में मैंने पूरे बिहार में यात्रा की और SIR के बाद भी बिहार के कम से कम 2 दर्जन जिलों में मैं गया। SIR जमीन पर जनता के भीतर कहीं कोई मुद्दा है और SIR के जरिए कहीं से चुनाव आयोग या बीजेपी मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। उनका मूल सवाल तो ये भी है ना, जिस मकसद से SIR किया जा रहा है, घुसपैठिए कहाँ है घुसपैठिए? जी, बिहार में कहाँ है? असम में कितने पकड़े गए? मुझे लगता है ये बाकी न्यूज तो पता नहीं, आप ही के चैनल की न्यूज नहीं देखती। आपका चैनल हर दूसरे थोड़ी देर में एक ट्वीट भी करता है, आपके यहाँ पे ब्रेकिंग भी चलती है कि कितने लोग बॉर्डर पे पहुंच गए बंगाल में। रंजन साहब खुद अपना शो करते हैं, उसमें भी पता चलता है। हर अखबार में रोज आता है आज 500 जने इस बॉर्डर पे। आधिकारिक आंकड़ा आप बता दीजिए ना। आधिकारिक घोषणा तो आप ही की तरफ से की जाएगी ना, आप सरकार में है और उन्हीं आंकड़ों को जनता, उन्हीं आंकड़ों को देश मानेगा ना। पार्लियामेंट चल रहा है, ये पार्लियामेंट में सवाल पूछ सकते हैं। जो पूछा तो राहुल गांधी ने पूछा ना, कितने घुसपैठिए, तमाम विपक्ष के नेताओं ने पूछा, लेकिन जवाब नहीं मिला। राधिका, ऐसा है ना कि सवाल अगर आप आके पूछेंगे, ओ अमित शाह जी मैं ये पूछ रहा हूं, मैं वो पूछ रहा हूं, बीच में कूद के पूछेंगे, ऐसे नहीं होता है। ऑफिशियल तरीके से सवाल पूछा जाता है और ऑफिशियल तरीके से मंत्री जवाब देता है। आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार है, आपको भी पता है कि प्रणाली क्या होती है, कि किस तरीके से पार्लियामेंट काम करता है। आप अपनी सीट से फुदक के एक सवाल पूछ लेंगे और सोचेंगे कि हर टाइम जो राहुल गांधी चाहेंगे बकायदा ये तो पूरा वक्त राहुल गांधी को मिला, 3 डिमांड्स उनके सामने रखी गई, मुझे बताइए बीच में कूद कर ये कैसे हुआ? अगर बकायदा ये ऑफिशियली सवाल पूछा गया है तो बकायदा लिखित में जवाब आता है। ये हमारे देश के संसद की प्रक्रिया है। अब आप संसद की प्रक्रिया पे सवाल उठा रही है और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, इतने सारे लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं, जो 3 सवाल पूछे गए उनका जवाब मिला क्या? राधिका ये बताइए ना, आप तो वहां पर नेहरू और इंदिरा उनका इतिहास गिनाने लगे, जवाब तो नहीं मिला ना राहुल गांधी के 3 सवालों का। कौन से 3 सवाल? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो प्रक्रिया है, जो कानून में बदलाव किया, ये तमाम सवाल, इनका जवाब तो नहीं दिया ना। आपने क्या खुद देश के गृह मंत्री का भाषण सुना था? आपने सुना था वर्ड टू वर्ड? भाई पूरे देश ने सुना है ना, जवाब तो नहीं। वो तो आरोप पे आरोप लगा दिए गए ना राधिका। आपने देश के गृह मंत्री का भाषण सुना था? क्योंकि उस देश के गृह मंत्री ने अपने भाषण में इसका जवाब दिया था कि 2014 से पहले इलेक्शन कमिश्नर जब बना जाता था तो ऑपोजिशन को साथ भी नहीं बिठाया जाता था। ऑपोजिशन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कोई मतलब नहीं होता था। जब से हमारी सरकार बनी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस प्रक्रिया में बैठते हैं। तो कांग्रेस की गलतियां गिनाकर फिर अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश की गई क्या? क्योंकि इसे जवाब तो नहीं कहेंगे ना, ये तो कांग्रेस की गलतियां गिना दी गई। राधिका आप सुन रहे हैं आप अपने आप को क्या बोल रही है? मैंने कहा 2014 तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कोई मतलब नहीं होता था। हमारी सरकार लेकर आती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीच में बैठेगा, तो आप कह रहे हैं आप अपनी गलती छुपा रहे हैं। हम तो जी कांग्रेस की गलतियां सुधार रहे हैं। हमने नहीं नवीन चावला को इलेक्शन कमिश्नर बनाया था, हमने पुराने इलेक्शन कमिश्नर्स को ना अपने पार्टी में टिकट दी, ना उनको चुनाव लड़ाए, ना उनको मंत्री बनाया, ना उनको गवर्नर बनाया, ना। अरे उनको बंद तो करो, स्टार्ट करके छोड़ दिया। कि जिस तरीके से SIR को लेकर BLO की मौत हुई, उसको लेकर मुझे लगता है कि जनता के बीच पूरी तरीके से मुद्दा पहुंचा है। क्योंकि कोई भी किसी भी प्रक्रिया में आज तक मुझे नहीं लग रहा कि इससे पहले भी कोई प्रक्रिया हुई हो इस तरीके से निर्वाचन आयोग की, उसमें इतने सारे BLO, लगभग 40 के करीब BLO की मौत हुई। उसके साथ में मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से SIR प्रक्रिया को नाम दिया गया कि घुसपैठिया ढूंढो प्रक्रिया, वाकई में अब सवाल उठता है कि कितने घुसपैठिए निकल कर आए। जनता के बीच ये मुद्दा है और सवाल भी है, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि किस तरीके से विपक्ष की पार्टियां हो या कांग्रेस पार्टी हो, इस मुद्दे को जिस तरीके से उठा रही है उसमें कितनी ऑथेंटिक है, कितना किस तरीके की चीजें हैं, वो निकलकर धीरे धीरे सामने भी आ रहा है। तो आज अलग क्या होगा प्रियंका? आज अलग क्या होगा? वो तमाम बातें तो हम पहले भी सुन चुके हैं। जब वोटर अधिकार यात्रा आप निकाल रहे थे, संसद में भी इस पर 10 घंटे बहस हुई। आज क्या कुछ अलग होगा इस रैली के जरिए? और वैसे मैं आपको बता दूं कि लगभग जो 5 करोड़ से ज्यादा लोगों के रिटर्न जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें SIR के विरोध में उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, उसके बाद सीधे सीधे पता चलता है कि जनता के बीच ये मुद्दा धीरे धीरे पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर रहा है।
वास्तविकता ये है कि पहले सिर्फ बिहार में कराया गया और बिहार के निकलने वाले नतीजों में आज भी सवालिया निशान है कि उसमें 14 लाख के करीब डुप्लीकेट वोटर आज भी मौजूद। जिस तरीके से करोड़ों लोग आज भी एक एड्रेस पे 100 लोग रह रहे हैं, तो ये क्या सवालिया निशान नहीं है? कुछ तो विधानसभा ऐसी हैं जहां पर यूपी के कुछ 5000 से ज्यादा लोगों के नाम रजिस्टर हैं। तो वास्तविकता ये, अगर ये प्रक्रिया शुद्धिकरण की थी तो ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? जो रिपोर्ट निकल कर आई है, रिपोर्ट कलेक्टिव की, तो इन सारे सवालों को आज फिर से जनता के बीच रखा जाएगा, क्योंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। आज देश भर से कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहा है। उसके साथ में ये जो हुंकार भरी जा रही है, ये वोट देने के अधिकार को छीनने के खिलाफ जो है हुंकार भरी जा रही है। साथ ही संविधान में ये हमें अधिकार दिया है, उसके जो खिलाफ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पूरी तरीके से एकजुट होकर उस अधिकार को छीनने की कवायद में लगा हुआ है, वो साफ साबित होता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहा गया कि लगभग 99% से ज्यादा फॉर्म जो है बांटे जा चुके हैं, पर वो उसमें से 18 से 20% लगभग फॉर्म अभी नहीं आए। वास्तविकता ये कि किस तरीके से रामपुर में एक केस होता है, एक 80 साल की 70 साल से 80 साल की महिला जो बुजुर्ग है, जो अपने बच्चों का सिर्फ SIR फॉर्म पे सिग्नेचर कर देती है। गिरिराज सिंह तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने 70 साल तक चोरी की, जो खुद चोर हैं वो सोचते हैं कि बाकी सब भी चोर हैं। तमाम चोर होते तो ये सत्ता में थोड़ी ना बैठे होते। सवाल तो ये भी उठता है, जो सत्ता में बैठे हैं वो चोरी का आरोप लगा रहे हैं, बड़ी गजब बात है। एक के बाद एक पूरी तरीके से जो जीतते चले गए वो चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो इनको अपने गिरबान में कुछ झांक कर देखना चाहिए कि किस तरीके से आप जहां जहां चुनाव होता वहां SIR प्रक्रिया लेके पहुंच जाते, कहते हैं घुसपैठिए आ गए, और जब घुसपैठिए पूछे जाते हैं असम में कितने घुसपैठिए निकाले इन्होंने, आज जवाब दे दें बैठ के। आपकी सरकार चल रही है असम में, और असम में आपने कहा कि इतने घुसपैठिए हैं, उसके बाद आज भी घुसपैठिए नहीं निकाल पा रहे हैं आप सारे। सवाल ये उठता है कि आप बिहार की प्रक्रिया करते हैं, आप बताइए, बिहार में आपने SIR कर दिया, बताइए कितने रोहिंग्या वहां पर, कितने बांग्लादेशी निकले, पर सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे आपको। अब उत्तर प्रदेश आ गए, यहाँ पे डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, आप डिटेंशन सेंटर हमारे पैसों से बनाएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे। जब विदेश से हमारे लोगों को भेजा जाता है तो हथकड़ियां लगा के भेजा जाता है, पर आज कोई हथकड़ी लगा के भेजने की बात नहीं कर रहा। तो लेने के देने पड़ गए।